आज बोकारो स्टील प्लांट जिस स्थिति में यहाँ का विस्थापित और मजदूर का जो हालात कर दिया है, आने वाला दिन में इस बोकारो को विकराल होने से कोई बचा नहीं सकता है। पार्टी और माटी दोनों में आपको पहचानना होगा कि आप पार्टी के साथ जाएंगे कि माटी के साथ जाएंगे। हम भी पार्टी लेके आए हैं। हमारे हेमंत सोरेन जी जब जेएमएम में 2014 की चुनाव के 19 के चुनाव से पहले उन्होंने बदलाव यात्रा और संघर्ष यात्रा निकालने का काम किए थे। उनका एक ही नारा था कि झारखंड में झारखंडियों को अधिकार दिलाना, मगर वो उन्होंने अपना अधिकार भूल गए। इस झारखंड के धरती में यदि जल जंगल जमीन बेचने वाले का साथ कभी भी राजेश महतो नहीं रहेगा, चाहे वो जयराम महतो रहे, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे, चाहे झारखंड का कोई नेता रहे। आपका अधिकार को दिलाने के लिए हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। आप लोग, हम भी एक मजदूर का बेटा हैं, आप लोग मजदूर का बेटा को पहचानिए। जोहार, नमस्कार। झारखंड में चुनाव का त्यौहार आ चुका है। वैसे तो माहौल जो है अब जो है थोड़ी थोड़ी सर्दियां आ गई हैं, लेकिन चुनाव के माहौल ने तापमान बढ़ा दिया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं श्री राजेश महतो जी, जो कि बोकारो विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय अकलूराम महतो जी के सुपुत्र हैं। अकलूराम महतो जी बिहार में जो मंत्रालय था उसमें मंत्री भी रह चुके थे। हम इनसे जानेंगे चुनाव के लेकर के कि ये चुनाव में जो है किन किन मुद्दों को लेकर उतर रहे हैं। धन्यवाद मेरे भाई। सबसे पहले तो आपका लोकतंत्र 19 के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं कि आपने दबे कुचले लोगों का जो आवाज़ को पहुंचाने का हमारे बोकारो वासियों के बीच में जो आपने काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किन किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा तो यहाँ का विस्थापित और मजदूर है। जब से ये बोकारो स्टील प्लांट बनी है, जब से बोकारो का विस्थापितों ने एक अरमान के साथ, एक सपना के साथ हमारे बाप दादाओं ने बोकारो स्टील प्लांट को जो बसाने का काम किया है, लेकिन आज बोकारो स्टील प्लांट जिस स्थिति में यहाँ का विस्थापित और मजदूर का जो हालात कर दिया है, आने वाला दिन में इस बोकारो को विकराल होने से कोई बचा नहीं सकता है। और ये हम भरोसा भी दिलाते हैं कि यदि बोकारो का विस्थापितों के साथ अन्याय यदि हुआ तो आने वाला जो दिन आ रहा है ना, बोकारो प्लांट को ये उनको सज़ा भुगतना पड़ेगा। अभी आप बसपा में हैं, इससे पहले आप जेल कैंप में थे। क्या वजह है कि आप जो है जेल कैंप को छोड़ना पड़ा आपको? देखिए, एक वो चीज़ हम बता दे रहे हैं मेरे भाई। हम लोग एक सिद्धांतिक बाप का बेटा हैं। मेरे पिता हमेशा से यहाँ के गरीब गुरबाओं का आवाज़ के लिए उन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों को आवाज़ बनने के लिए प्रेरित करते थे। जिन मुद्दों के साथ हमारे हेमंत सोरेन जी जब जेएमएम में 2014 की चुनाव के 19 के चुनाव से पहले उन्होंने बदलाव यात्रा और संघर्ष यात्रा निकालने का काम किए थे, उनका एक ही नारा था कि झारखंड में झारखंडियों को अधिकार दिलाना, मगर वो उन्होंने अपना अधिकार भूल गए। उन्होंने गठबंधन करके यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन करके झारखंडियों के साथ जो धोखा करने का काम किए। पुनः हमारे जो जयराम महतो जी हैं, उनका भी मुद्दा था कि हम झारखंड का जल जंगल ज़मीन बचाने का काम करेंगे, मगर आप झारखंड में जितने भी उन्होंने प्रत्याशी दिया है, आप उनको पता कर लीजिए। यदि वो जल जंगल ज़मीन बचाने वाला होगा तो राजेश महतो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, मगर किसी भी कीमत में इस बोकारो के धरती पर नहीं, इस झारखंड के धरती में यदि जल जंगल ज़मीन बेचने वाले का साथ कभी भी राजेश महतो नहीं रहेगा, चाहे वो जयराम महतो रहे, चाहे वो हेमंत सोरेन रहे, चाहे झारखंड का कोई नेता रहे, कभी समझौता नहीं कर सकते। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको विस्थापितों का विश्वास हासिल कर पाएंगे इस बार? निश्चित रूप से करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम विस्थापित से जानना चाहते हैं। माना जाता है विस्थापित बंटे हुए रहते हैं। क्यों बंटेंगे?
आप बंटेंगे तो यहाँ आपका अधिकार कटेगा, ये निश्चित रूप से। इसलिए बंटने की ज़रूरत नहीं है। विस्थापित का बेटा हम है, हमारा बाप का ज़मीन गया है, हमारा महुआर मौजा में ज़मीन गया है। जितने भी प्रत्याशी खड़े होंगे, चाहे वो कांग्रेस और भाजपा जो भी आएंगे, हमारा विस्थापित उससे विस्थापित संगठन मांगे, और यदि इसका न्याय हमारा विस्थापित नहीं करेगा तो आपका अधिकार के साथ जन्मों जन्म तक अन्याय होगा। एक विस्थापित का बेटा के साथ यदि अन्याय करने का काम विस्थापित करेंगे तो आपके साथ भी अन्याय होगा। इसलिए हम निवेदन करेंगे हमारे यहाँ के विस्थापित तमाम नौजवानों को, तमाम माताओं बहनों भाइयों को, यही मौका है। जात और धर्म से उठ जाइए, पार्टी से उठ जाइए और अपना विस्थापित को बेटा को चुनने का काम करिए तो आपका अधिकार मिलेगा। नहीं तो जितनी डिग्रियां हैं ना नौजवानों, ये डिग्री बक्से में रह जाएगा और उम्र खिसक जाएगा। इसलिए इस उम्र को बचाने का यदि ज़रूरत है तो राजेश महतो को चुनने का काम करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरा ये घमंड नहीं है, मगर मेरे पिता स्वर्गीय अकलूराम महतो ने जितना विस्थापितों को नौकरी दिलाने का काम किए, उतना किसी भी यहाँ पर जितने विधायक और सांसद बने हैं किसी ने देने का काम नहीं किया है। यदि ऐसा लोगों को लगता है तो वो सर्वे करके देख ले, एक बार छानबीन करके देख ले जितने सांसद और विधायक बने। और कोई ऐसा सांसद विधायक नहीं बना है अकलूराम महतो छोड़ के जिनका 1 डिसमिल बोकारो के धरती में ज़मीन गया है। तो आपके लिए कौन सोचेगा? अरे आपका दर्द वही जानेगा जो विस्थापित है। हमारा बाप दादा, हमको भी नौकरी चाहिए। हमारे घर में मेरा भाई से लेकर तमाम लोग बेरोजगार हैं, हमको भी दर्द हो रहा है। कल कोई कानून बनेगा यदि बोकारो में विस्थापितों के लिए, तो आप पूरा परिवार विस्थापित है, उसके साथ साथ में हमारे घर का भी परिवार का सुख सुविधा मिलेगा, नियोजन मिलने का काम करेगा। ये हम आपके माध्यम से विस्थापित को एक संदेश दे रहे हैं। इस संदेश को भूले नहीं। हम आपका बेटा है, आपका धरती का बेटा है, आपका विस्थापित का बेटा है। पार्टी और माटी दोनों में आपको पहचानना होगा कि आप पार्टी के साथ जाएंगे कि माटी के साथ जाएंगे। हम भी पार्टी लेके आए हैं, बहुजन समाज पार्टी हमने लेके आया है। एगो बात कह दे रहे हैं, इस हाथी ने इस बोकारो के धरती में ना पंजा चलेगा, ना जात धर्म का खेल चलेगा, ना हम यहाँ कैंची चलने देंगे। हाथी के साथ सबको रोंद के इस बोकारो में फिर से विस्थापित और मजदूर का राज लाएंगे, ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं आप। अच्छा, इस बोकारो विधानसभा में आप सीधे रूप से किसे जो है अपना मुकाबला मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने हालांकि अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, मगर हम जिस गांव और घर में जाएंगे ना, वहीं पर देखिए रौब चाचा जैसे, हमारे बंशीधर महतो जैसे, कितने चेतुदा जैसे, हमारा कितना बड़ा जो परिवार है, इस परिवार का हम आकलन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोई नहीं है टक्कर में, इस बार बोकारो का धरती में कोई नहीं होगा टक्कर में, ये भरोसा आपको दिला दें। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे अपने वोटरों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, खासकर हमारे मजदूर भाइयों को, कि मजदूर भाई, आपके साथ इतना अन्याय हो रहा है। जिस तरह यहाँ का बोकारो का कर्मचारी का जो सुविधा मिलता है आपको नहीं मिलता है। हम यूनियन के माध्यम से भी आपका आवाज़ को हम उठाते रहते हैं, आपका अधिकार को दिलाने के लिए हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। आप लोग, हम भी एक मजदूर का बेटा हैं, आप लोग मजदूर का बेटा को पहचानिए। हमारे विस्थापित भाई, मेरे नौजवानों, आप लोग पढ़ लिख भी लिए हैं, आपके साथ कितना ही समस्या आ रहा है। हमारे अपेंडिक्स छात्र को जो 1500 करा के नहीं, अभी तक नियोजन देने का काम नहीं कर रहा है, उसके साथ लाठी डंडा चलाने का काम कर रहा है। जितना भी विस्थापित लोग हमारे अधिकार मांगने का काम करते हैं, प्रबंधन और प्रशासन मिलकर लाठी डंडा चलाने का काम करता है। इस एवज में यहाँ का जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद चुप्पी साधे रहते हैं। हमको बहुत दुख होता है। इस दुख को रोकने के लिए, इस आपका अधिकार को दिलाने के लिए एक बार विस्थापित का बेटा को चुनने का काम करिएगा। और 2024 हमारा 20 तारीख को जो चुनाव होगी, हाथी छाप में इतनी मत दे दीजिए कि यहाँ का फिरका परस्ती यहाँ से भागना पड़े, पूंछ दिखा के उठा के भागना पड़े और बोकारो के तरफ कभी नज़र नहीं आएगा। इसलिए 20 तारीख को न्याय करेंगे हमारा विस्थापित मजदूर, ये हमको भरोसा है, और करेंगे। मैं भी ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ। शुक्रिया। ये राजेश महतो जी थे, इस बार बसपा के टिकट पर बोकारो विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे।